जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वादी हुंज़ा के अलकरीम आबाद में। यहाँ पे बलतत किला है, यहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के जो गाइड हैं, टूर गाइड, वो हम इस किले की जो हिस्ट्री है, 800 साल पुराना ये किला है, जिसके हवाले से पूरी तारीख है, इसके हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। आप भी हमारे साथ हैं। हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़। सतह समंदर से तकरीबन आप 8700 फीट पे हैं, 2500 मीटर्स पे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे यहाँ पे तकरीबन 9 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे। तकरीबन यहाँ पे 9 रियासतें थी, हर एक रियासत का राजगी का निज़ाम था। So one of the state was the Hunza state। आप मेहमान जो है हुंजा वैली में है। हुंजा में हमारे यहाँ पे 2 किले हैं, अल्तित एंड बल्तित। एक ही राजा की फैमिलीज ने 2 किलों को बनाया है। So जिस किले में आप खड़े हैं ये बल्तित फोर्ट है, 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का हुक्मरान था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान। आखिरी हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा। So 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। ड्यू टू लेस अटेंशन इसकी हालत काफी खराब हुई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। So 1990 से 96 तक किले को रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में किले की रेनोवेशन जो है AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किले को रेनोवेट किया है। तकरीबन जो लागत आई थी ये $1.5 मिलियन की लागत से किले की रेनोवेशन की गई है। आप मेहमानों के जो हाथ में टिकट है ये आपका एक डोनेशन है। आप सब मेहमानों का आने का शुक्रिया प्लीज। के जो सदर थे फारूक अहमद खान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान, 12 ममालिक के डिफरेंट एम्बेसडर्स ने फोर्ट को म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया है। आप मेहमानों को बताता चलूं कि हुंजा के जो अवाम थे उस जमाने में हम लोग टैक्स पेयर थे। गंदम की शक्ल में हम लोग टैक्स दिया करते थे। ये अनाज के ज़खायर हैं, लोगों से मालियत वसूल किया करते थे अनाज गंदम की शक्ल में। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। आपके सामने जो टेबल पे लगे हैं ये पैमाने हैं, मेजरमेंट से लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। ये स्केल्स हैं। टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि हर जगह में हमारा टूर जारी है। आप मेहमानों से रिक्वेस्ट करता चलूं कि हर जगह में हमारे पास 50-60 लोगों का टूर है, ऊपर भी साथ में रूम्स में भी। आप गाइडेड टूर है सर जी, चीज़ों पे आपने हॉट टच नहीं करना। इनके ऊपर बहुत खतरनाक केमिकल लगा हुआ, हम प्रिजर्व रखने के लिए हम इन पे केमिकल लगाते हैं। आप मेहमानों का हाथ खराब हो सकता है। दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज। दरवाजे छोटे होने का जो मकसद है, गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा इलाका है ये ड्राई एरिया है, धूप तेज पड़ती है तो काफी गर्मी भी होती है दिसंबर जनवरी में। अभी भी टेम्परेचर जो है कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। तेज हवाओं को रोकने के लिए हम लोग इन छतों और दरवाजों को छोटा रखा जाता था। दूसरा जो मेन जो रीजन है, खुदा ने खास्ता बाहर से कोई हमले की खतरा हो तो ज्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी
इन दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था सर जी। टूर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको उस ज़माने का जिंदान में आपको दिखा देता हूँ। ये उस ज़माने का जेल, हवालात, प्रिजन आप कह सकते हैं। टेम्परेरी तौर पे लोगों को कैद करके रखा जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदल किया जाता था। बाहर से जितने भी मुजरिम पकड़ते थे टेम्परेरी तौर पे इनको कैद करके। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट करता चलूं कि हर दरवाजे के 2 हिस्से हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज। आगे जो होगा ना मैडम ये जिंदान है जी, किले में जो है राजा ने बनाए थे। जिन लोगों को सजा दी जाती थी उनको यहाँ रखा। ये जिंदान की एक हालत आपको दिखा देते हैं। ये बिल्कुल एक छोटी सी जो है वो मुश्किल बंदा इसमें खड़ा हो सकता है, ये वो मुश्किल बंदा लेट सकते हैं। कैसा बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। रोशनी देखिए, ये मुआ वैली के जो करीब आबाद है वहाँ पे ये बल्तक किला है जी। ये इसकी अंदरूनी में नज़र आपको हम दिखा रहे हैं। कह सकते हैं ये ज़माने का गार्ड रूम था। यहाँ पे स्पेशली गार्ड तैनात किए जाते थे सर। आपके सामने जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये दरमियान में जो है सर जी फीमेल ड्रेस है। ये जो है सर जी फीमेल ड्रेस है। आपके सामने जो व्हाइट ड्रेस है हम लोग इसको शुका कहते हैं, मेल ड्रेस है। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हम लोग शादी ब्याह के तकरीबात में इसको पहनते हैं। आप मेहमानों को बताता चलूं कि इसका साइज लंबा होने या वाइड होने का जो मकसद है, उस जमाने में जब लोग सफर करते थे तो रजाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। बारिश या सर्दी के मौसम में उनके साथ कोई बेबी हुआ करते थे। देखें कवर द बेबी आल्सो सर। ये चाइना का बनाया गया सिल्क है। उर्दू में आप इसको रेशम वेलवेट भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हम लोग शादी ब्याह के तकरीबात में और स्पेशली हमारे यहाँ पे एक कल्चरल डांस है, हम लोग तलवार डांस में भी इसको इस्तेमाल किया करते हैं। आपके सामने जो है सर जी दुनिया के नक्शे हैं। ये वॉल मैप्स हैं 1550 के। ये 1550 के दुनिया के नक्शे हैं जो लैटिन, फ्रेंच और इंडियन इंग्लिश में लिखी गई हैं। इस किले के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दीज आर द गिफ्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम। आपके सामने जो विंडोज हैं ये उस जमाने के वॉच टावर थे। यहाँ से सर बाहर लोगों को सुपरवाइज किया जाता था। लोगों का नक्ल हरकत देखने के लिए एज वॉच टावर के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया करते थे सर। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट करता चलूं कि आगे दरवाजा बहुत छोटा है सर का वाने मजलिस शुरा भी कह सकते हैं। किंग्स मिनिस्टर्स बैठ के यहाँ पे स्पेशली मीटिंगें किया करते थे सर। उस जमाने में इस रूम को लिविंग रूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे सर। ट्रेडिशनली जो है आप इसको एज ए टीवी लॉन्च मॉल भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं सर अभी भी हम 70 या 60% के जो लोग हैं हम नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे सोते हैं अभी भी सर, क्योंकि हम लोग जमींदार हैं। वी आर द फॉर्मर स्पेशली। आप कह सकते हैं कि जो मेरे दादा जो काम करते थे वो मेरे वालिद साहब से नहीं होता था। जो मेरे वालिद साहब जो करते हैं वो हमसे नहीं होता, और जो मेरे आगे बेटे जो करना है वो उन्हें नहीं करना, क्योंकि हमारा जो है सर जी यहाँ पे स्पेशली आप कह सकते हैं कि आपके भी क्योंकि एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस हुआ करता है। सो इसी वजह से सर उस ज़माने में आपका बैकबोन मजबूत होना चाहिए जिस पे आप फॉर्मिंग कर सके। इस वजह से हम लोग नीचे फर्श पे बैठते थे, फर्श पे बैठते हैं अभी भी सर। सो दरमियान में उस ज़माने में स्पेशली सर कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, सीटिंग एरियाज थी सर। यहाँ पे स्काईलाइट था। मैं नेक्स्ट किचन में आपको दिखा दूंगा। छत होने की वजह से टेम्परेरी तौर पे हमने इसको क्लोज किया है। ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं सर ये स्लीपिंग एरियाज थी सर। गम खुशी के मौके पर फैमिलीज को इकट्ठे बिठाने के लिए आज भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं। इस घर का मेन मकसद जो बनाने का है सर, ये गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में ये गर्म रहता है। मेरा अल्लाह का एक एहसान है, मौला का एक करम है सर।
इस वजह से हम लोग अपना इसी तरह का एक घर बनाते हैं। ये तिब्बतियन कल्चर कहते हैं, जिसको आप कार्विंग या ये जो वुड का स्टाइल है, ये तिब्बतियन कल्चर है सर जी। आपके पाँव के नीचे जो रग या कारपेट है, हम इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्कशिप इसकी वूल से बनी जाती थी। ये स्पेशली हमें उस ज़माने में ठंड से बचा लेता था सर। आपके सामने जो कालीन है सर, ये बुखारा कारपेट है, उज़्बेकिस्तान में बनी है। 150 साल पुरानी कारपेट है सर। ये चाइना से लाई गई जग्स एंड ग्लास है सर। सिंकियांग चाइना से लाई गई जग्स एंड ग्लास है। उर्दू में आप इनको समावार कहते हैं। ये आपके सामने जो डोर है सर, ये उस ज़माने का इमरजेंसी एग्जिट था। बाहर निकलने का भी रास्ता, खुदा ने खास्ता बाहर से कोई हमले की खतरा हो, यहाँ से निकलने का भी रास्ता था सर। अभी आपको चलिए प्लीज बी क्विक। एनर्जेटिक क्यू उधर मुझे सर एक सवाल है सबसे लास्ट, वो माउस ट्रैप कौन सा है? ये ले सामने अच्छा ये इसी हो। कहाँ से आए आप लोग? जिंदाबाद कराची वालों। गुड। चलिए जी प्लीज। हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाए सर, आपका ग्रुप ज़्यादा है प्लीज। चमचे का छिलका सब कम चलते हैं। किट को निकाल सकते हो। सारी चीजें सारे सामान सर जी एक्सक्यूज मी, थोड़ा आगे आ जाए। आप इसको रॉयल किचन भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल नहीं सर, आप बैठे। आपके सामने जो है ये कुकिंग एरिया है। कुछ जो पाउच जो केटल्स हैं, ये आयरन की बनी हुई हैं, चाइना से लाई गई है। बाकी जितने भी बर्तन है सर, ये हमारी यहाँ के लोकल मैड है। नरम पत्थर सोप स्टोन से बनाई गई हैं। ये शुरू में ब्राउन स्पून जिस पाउट में डली हुई है, हम इसको बलोश कहते हैं। आप इसको एज ए प्रेशर कुकर कह सकते हैं सर। नरम पत्थर से बनाई गई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉइलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक खत्म नहीं होती है सर। आपके सामने उस जमाने का तवा जिसमें रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून है। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं। नूडल टाइप के सूप के लिए या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। नीचे ग्राइंडर्स हैं सर। गंदम की पिसाई की जाती थी। इनकी बैक साइड पे पंपकिन्स हैं। कद्दू के जग्स हैं। बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। सामने जो है मशकीज़ें हैं जिनमें हम लोग लस्सी बनाते हैं। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते हैं। लोकल जबान में हम इसको सगम कहते हैं। आपके राइट साइड पे सर ये सामने जो है छोटी सी स्टोर है। उस जमाने में इस स्टोर को फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। पानी, दूध, मक्खन, दही जो भी चीज ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे। का स्केच है। ओरिजिनल शेप नहीं है, हाथ से बनाई गई इनका स्केच है। आप इसको पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं। उसके बाद इनका बेटा है मीर सफदर खान है। 1891 में जब हुंजा पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था तो ये सिंकियांग चाइना चले गए थे। फिर राजगी का जो निजाम था इनको भाई को मिला था सर। देन ही सन मीर गजन खान II है। आखिरी हुक्मरान जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था ये मीर मोहम्मद जमाल खान। गिलगित बल्तिस्तान का ऑनरेबली मेजर जनरल का भी टाइटल इनको दिया गया था सर। आप मेहमानों को बताता चलो कि 1974 में 1974 उस जमाने के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भट्टू ने इन स्टेट्स को डिमोलिश किया था। इस वजह से इनको ऑनरेबली मेजर जनरल का भी टाइटल दिया गया था सर जी। ये जो है सर जी
करंट राजा है मीर गाज़म अली खान है, करंट किंग है गिलगित बल्तिस्तान का, ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। इनके पास टाइटल जो है किंग का है, पावर नहीं है। पॉलिटिक्स में है, एज एमएनए एमपीए के तौर पे ये काम करते रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। सर्दियों में ये इस्लामाबाद में होते हैं, गर्मियों में इनके पैलेस यहाँ पे है। अगर किसी भाई ने दरबार होटल देखा तो ही इज ओनर ऑफ द दरबार होटल आल्सो। ये इनकी ड्रेसेस है सर, इनकी फैमिलीज की ड्रेस है, किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। आप मेहमानों के सामने ये हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्को पोलो शीप है, लोकल जबान में हम इसको रूश कहते हैं। मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर था, चाइना से आते हुए खुंजराफ टॉप की वैलीज पे देखा था, हम अपने जबान में इसको रूश कहते हैं। बहन आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आ जाइए। तो मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का रॉयल का शाही ख्वाब का आप कह सकते हैं। उस जमाने में इस रूम को एज ए रॉयल समर बेडरूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने जो है सर जी ये कालीन या कारपेट जो है बाहर राजा के लिए तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था यहाँ पे फारसी थी सर। पाकिस्तान में मर्ज होने से पहले हमारा हुंजा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी था। ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइना और हुंजा के दरमियान की है, ट्रेड एग्रीमेंट से जो चाइनीज और में लिखी गई है। शुरू में जो ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर है ये एसेंशियल लेटर है हुंजा स्टेट को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का। ये 3 नवंबर 1947 को मीर मोहम्मद जमाल खान ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था कि हुंजा स्टेट को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने के लिए। ऊपर जो डिजाइन है सर, इस डिजाइन को कश्मीरियन डिजाइन का सीलिंग कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है 1915 से लेके 1930 तक। आपके सामने जो पिक्चर लगे हैं ये इमाम्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं दुनिया भर में, जहां कहीं भी इस्माइली मुसलमान हैं इनके इमाम्स हैं। आगा का जो टाइटल था वो ईरान ने दिया था। 46वां इमाम शाह हसन अली शाह को आगा का लक़ब उस जमाने के ईरान के हुक्मरानों ने दिया था। उर्दू में आप आगा को बड़े को भी कह सकते हैं, बुजुर्गी को भी कहा जाता है। देन 47th इमाम है शाह अली शाह है, 48th इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पाकिस्तान में इनको सरागा खान भी कहा जाता था। कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी। मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान बनाने में इन्होंने ब्लैंक चेक दिया था। ओमान से गवादर का हिस्सा खरीद के पाकिस्तान को इन्होंने दिया था सर। ये मौजूदा इमाम था, दुनिया भर में हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के नाम से मशहूर थे। ये इस्माइली कम्युनिटी के 49वां इमाम थे। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में इनके 2 चीजों पे ज्यादा फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे थी सर। करंट राजा ने दोनों किलों को डोनेट किया था हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को। हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट करके फिर लोकल कम्युनिटी को दे दिया। अभी जो इदारा जो चला रहा है सर ये ट्रस्ट चला लेता है। आप मेहमानों को बताता चलूं कि स्पेशली ये 4 फरवरी 2025 को 88 की एज में इनकी डेथ हुई है। करंट इमाम बना है, इनके बेटे को इमामत मिला है। प्रिंस शाह रहीम अल हुसैनी का नाम है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में अभी ये 2 चीजों पे ज्यादा फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे, और स्पेशली अभी पाकिस्तान में जो है ग्लोबल वार्मिंग पे काम करते हैं। सॉरी बस दूसरे बात का दूसरे लोग और ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे वो वाला आप सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी ये उस जमाने का सन रूम था। आप इसको एज ए समर बालकोनी भी कह सकते हैं। आखिरी एडिशन की गई है बल्तिक किले में 1915 से लेके 1930 तक सर। आपके फ्रंट पे जो कलरफुल ग्लासेस हैं
ये कश्मीरियन डिजाइन की कलरफुल ग्लास है। ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है 1915 से लेकर 1930 तक सर। ये जो ऊपर जो कलरफुल ग्लासेस हैं ये कश्मीरियन डिजाइन की कलरफुल ग्लास है। ये आखिरी एडिशन की गई है बाल्टिक किले में। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम इनको गशपूर कहते हैं सर। गशपूर आप कजन को भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात हैं। ये शुरू की जो पिक्चर है सर जी ये 1960 की तस्वीर है सर। ये बाल्टिक किले ये हुंजा से ली गई पिक्चर है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना है मिस्टर चू एनलाई है। ये कराकोरम हाईवे के एग्रीमेंट से किंग ऑफ हुंजा मीर मोहम्मद जमाल खान के साथ कराकोरम जो हाईवे है सर 1962 में स्टार्ट हुआ है और 78 में कंप्लीट हुआ है सर जी। ये आपके सामने जो पिक्चर लगी है सर ये 1950 की तस्वीर है। बाल्टिक किले से ली गई है मीर मोहम्मद जमाल खान। करंट जो राजा है मीर गजनफर खान की पिक्चर है। दरमियान में जो है अल्तिफ फोर्ट से ली गई पिक्चर है 1945 की है। मीर ऑफ हुंजा साथ में की वाइफ है। नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 2006 में 98 की एज में इनकी डेथ हुई है। ये आपके सामने जो है पहला टेलीफोन है हुंजा में ब्रिटिश लेके आए थे। सामने वाला डायलर है सर जी और सेकंड जो है वो लिसनर है सर जी। चले जी नेक्स्ट वन प्लीज। क्योंकि आज वो हमारे पे काम हो रहा है ना आज पूरा उसमें भी हम पार्टनर हैं। पांडा जो लोगो है जी किचन आप इसको एज ए विंटर बेडरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली उस जमाने में कुकिंग की जाती थी सर। खाना बनता था। रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। हर रूम में इसी तरह के छोटे छोटे स्टोरेजेस हुआ करते थे। किचन में एज ए कपबोर्ड की तरह सर्दियों के मौसम में हम इनमें ड्राई फ्रूट स्टोर किया करते थे। ये आपके सामने जो है सर जी बेबी कॉट है। हम लोग गोरा कहते हैं। 1 साल तक बच्चों के लिए आज भी गिलगित बल्तिस्तान में इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इस पे गोरा कहते हैं हम लोग। इस पे कुरानी आयात भी लिखी जाती हैं किसी की नजरी से बचने के लिए। आपके सामने 2 कुरान पाक है। एक 300 साल पुरानी कुरान पाक है। ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है। वुडन इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने चाइना की बनाई गई करेंसी है। पेपर करेंसी है। चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। साथ में ऊपर जो है डोल्स है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है। गिलगित बल्तिस्तान में पोलो मैचेस के दौरान इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने जो रशियन गन्स है उस जमाने में डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इन गन्स को इस्तेमाल किया जाता था। ये चाइना का बनाई गया कालीन है। हम लोग खोती एंड कारपेट कहते हैं। सिंकियांग चाइना में बनी है। 200 साल पुरानी कारपेट है। केमल की वूल से बनाई गई है। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है हम इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्कशिप इसके वूल से बनी जाती थी। ये स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी सर जी। आप सब मेहमानों का आने का सुनने का बहुत शुक्रिया सर। आई होप यू हैव एंजॉयड द टूर। प्लीज अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर